हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार बाइक 360। मेरा नाम है विवू और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो मैं आपके लिए प्रोडक्ट लेके आया हूँ ये काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है। जब हमारे पास में आया तो हमें भी काफ़ी खुशी सी हुई और तकरीबन 6 महीने से मैं इसको चला रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ अपनी डेली लाइफ में। और मुझे लगा कि मुझे ये प्रोडक्ट आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहिए। क्या है ये प्रोडक्ट, उसके बारे में ज़रा आज बात करते हैं। लेकिन आप अगर चैनल पर पहली बार हो तो आपको बिना सब्सक्राइब किए तो नहीं जाना है। सबसे पहली बात तो आपको वो रेड आइकन दबा देना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि ऑटोमोबाइल का सारे अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी तो कर दी है, मुझे पता है। अब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूं। ये है एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल, आप इसको ई बाइक के नाम पे जान सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल है वो उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहने वाली है जो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जो अपने कॉर्पोरेट लाइफ से जो है वो थोड़ा सा टाइम निकाल के चाहते हैं कि वो मॉर्निंग पे एक छोटी सी साइकिलिंग पे चले जाएं। बट हाँ, आते टाइम अगर उनको लगे कि यार मैं काफ़ी टायर्ड हो चुका हूँ तो वो इसके इलेक्ट्रिक मोड का इस्तेमाल कर सकें। तो स्ट्रेट अवे आपको रिव्यू देता हूं, इस इलेक्ट्रिक बाइसिकल के बारे में बताता हूं और आपको ये जानकारी देता हूं कि आपको ये खरीदनी चाहिए कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी साइकिल को जब हम लोग जज करते हैं तो कैपेबिलिटी जानते हैं कि कितनी स्मूथ उसके सस्पेंशन है, कैसे चल रही है, रनिंग जो है वो कितनी एफिशिएंटली चल पा रही है, कितनी स्मूथली चल पा रही है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो मैं इन टायर्स के बारे में बात करता हूँ। ये है कॉटन टायर्स और बहुत स्मूथ है यार दोस्तों। और आप इनके अंदर स्पोक्स देखोगे तो बहुत सारे स्पोक्स दिए गए हैं, साथ ही रिफ्लेक्टर यूनिट भी दी गई है ताकि अगर आप रात में चल रहे हैं, राइड पे जा रहे हैं तो आपके साथ में ये जो है वो जगमगाते रहें और हाईवे पे आप पता चलता रहे कि हाँ कुछ ना कुछ तो जो है वो यहाँ पर जा रहा है। और ये जो फॉक्स हैं दोस्तों वो इसलिए भी दिए गए हैं ताकि आप कभी भी ऑफ रोडिंग पे जाएं तो ये एलॉयज की तरह प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। एक्चुअली फॉक्स जो है वो अगर एक टूट गया, दो टूट गया, पूरे फ्रंट के जो टायर्स हैं उसको सपोर्ट करके रखता है। बट ऑन द अदर हैंड एलॉयज अगर एक स्पोक भी टूटा तो वो पूरे चैसी को, जो टायर की जैसी है, उसको पूरा ख़राब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं और इनके ऊपर आती है 1 साल की वारंटी। अगर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो 1 साल तक आप निश्चित तौर पे इनको जो है वो आप चेंज करा सकते हैं। इस तरफ जो है वो दिया गया है डिस्क ब्रेक। अब ये जो डिस्क ब्रेक है वो स्पेंडम के डिस्क ब्रेक्स हैं और ये फ्रंट और रियर दोनों में ही दिए गए हैं। साथ साथ आपके पास में एक आ जाती है यहाँ पर लाइट, तो अगर आप रात में चल रहे हैं इस लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक रिफ्लेक्टर आपको इधर भी देखने को नजर आएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम, इस फ्रेम की भी जो वारंटी है वो 1 साल की वारंटी आपको यहाँ पर मिलती है। BLDC आपको यहाँ पर जो है वो मोटर मिलती है। इनकी फिगर्स के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले आपको बताता हूँ कि इसकी बैटरी एक्चुअली कहाँ लगी हुई है। तो हियर इज द बैटरी। इन फ्रेम जो है वो यहाँ पर बैटरी दी गई है और इस बैटरी और इस मोटर पे 1.5 साल की दोस्तों वारंटी मिलेगी। दोस्तों, ये जो बैटरी है 2 तरीके की होती है, आपको पता है, लिथियम आयन या फिर लेड एसिड। ये लिथियम आयन है। लिथियम आयन थोड़ी सी प्रीमियम होती है, उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, वो रेंज भी ज़्यादा देती हैं और चार्जिंग भी उनकी जो है वो कम होती है, मेंटेनेंस भी कम ही मानती है। ये जो है वो तकरीबन, जैसे मैंने आपको बताया, 1.5 साल की इसके ऊपर वारंटी है, लिथियम आयन वारंटी है। एंड 5.2 एम्पियर हर्ट्ज की जो है वो इसकी कैपेसिटी है। दोस्तों, इस बैटरी को चार्ज होने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का समय लेता है ये। और इसके साथ में जो अटैच्ड ये BLDC मोटर है वो आपको तकरीबन रेंज देती है 22 किलोमीटर की, अगर आप सीधा थ्रॉटल का इस्तेमाल कर रहे हो। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 मोड्स आते हैं कि अगर आप चाहें कि पेडल लॉक मोड पर अगर इसको डालोगे तो पेडल लॉक मोड पे क्या होगा कि आप इसके पेडल ऑलमोस्ट लॉक हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पैदल पैदल चलूँ और मुझे कैरी ना करना पड़े, आपके हाथ में सामान है, आप कुछ लेके जा रहे हो, तो अगर आप नहीं चाहते राइड करना और पैदल चाहते हैं, पेडल लॉक मोड पे डालिए। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है वो कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी आपके साथ साथ, उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। अब अपना सामान लेके चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा मोड आता है थ्रॉटल मोड। तो जैसे ही आप इसके थ्रॉटल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीनन ये तकरीबन 22 किलोमीटर की रेंज देगी। पैडल लॉक पे 32 किलोमीटर की एंड थ्रॉटल मोड पे 22 किलोमीटर की रेंज, विच आई बिलीव इज़ क्वाइट गुड। अगर आप अपने घर से तकरीबन 15-20 किलोमीटर आगे निकल गए हैं तो आप इसको डालिए थ्रॉटल मोड पे, एक्सीलेटर दिए और वापस अपनी निश्चित जगह पर आ जाइए, अपने घर पे आ जाइए। दोस्तों, ये जो BLDC मोटर है वो 250 वॉट की मोटर है और जैसे मैंने आपको बताया 1.5 साल की इसके ऊपर वारंटी आती है। पीछे भी डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं और ये भी स्पोक व्हील्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं विद रिफ्लेक्टर्स। एक रिफ्लेक्टर आपको पीछे भी नजर आएगा। नेक्सू
की जो है वो ब्रांडिंग आपको चारों तरफ देखने को नजर आएगी। बाय द वे, अगर मैं आप इसका प्रोडक्ट का नाम बताऊं तो इट इज़ नेक्सू रोम्पस प्लस, और इसकी प्राइसिंग तकरीबन जाती है दोस्तों 32,000 रुपये एक शोरूम। और तकरीबन अगर हम ऑन रोड की बात करें तो इसमें केवल इंश्योरेंस मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अवेलेबल होगा, उसके अलावा तो ऑन रोड वगैरह नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली 25 किलोमीटर पर आवर तक चल रहे हो तो तकरीबन 22 किलोमीटर तक जो है वो इसकी रेंज सीमित है। अब दोस्तों ज़रा कुछ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इसकी सीट की। अब ये जो सीट्स हैं वो मुझे इतनी ज़्यादा कुशनेबल नहीं लगी, और मुझे उम्मीद थी कि थोड़े बहुत कुशन्स इसके अंदर आने चाहिए थे, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कुछ 10-12 किलोमीटर चला रहे हैं साइकिल को तो आपके हिप्स को हल्का सा हर्ट करने लग जाती है, विच इज़ नॉट गुड। बट ये जो सीट्स हैं अगर आप चाहें तो यहाँ से ईजिली इसको बढ़ा या घटा सकते हैं, यानी कि आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है वो चेन ड्रिवन है, तो आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग जो है वो प्रॉपरली आपको इसकी करती रहनी पड़ेगी। अब जरा दोस्तों बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार की। यहाँ पर आपको राइट साइड में जो है वो मिलता है थ्रॉटल, लेफ्ट साइड में आपको 2 बटन्स दिए गए हैं। पहला बटन जो है वो हॉर्न का है और दूसरा बटन जो है वो लाइट का है। तो ये 2 बटन दिए गए हैं। इसके अलावा एक छोटा सा मीटर आप इसको बोल सकते हो, जो आपको बाय द हेल्प ऑफ डॉट्स ये बताएगा कि कितनी पावर अभी जो है वो बची हुई है, यानी कि कितनी बैटरी एक्चुअली बची हुई है। इसमें एक मोड 6 किलोमीटर यानी कि पेडल लॉक मोड दिया गया है, एंड 3 मोड्स दिए गए हैं, लो, मीडियम एंड हाई। अब हाई पे चलाओगे तो इसकी टॉप ऑफ द लाइन स्पीड जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों मैंने कॉस्ट आपको इस प्रोडक्ट की बता दी है। अब जरा वारंटी के ऊपर बात कर लेते हैं, किन किन चीज़ों की कितनी वारंटी है। तो अगर आप इसके फ्रेम की बात करें तो 12 मंथ्स की फंक्शनल एंड 6 मंथ की एस्थेटिक आपको वारंटी यहाँ पे मिलेगी। फ्रंट के जो फॉक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उनमें 12 मंथ्स की वारंटी है। साथ ही ये जो आप बैटरी यहाँ पर देख पा रहे हैं उसमें 18 मंथ्स यानी कि 1.5 ईयर्स की। चार्जर की जो वारंटी है वो 6 मंथ्स की वारंटी है। साथ ही मोटर जो 36 वोल्ट और 250 वॉट की है वो 18 मंथ्स की है। साथ ही साथ जो कंट्रोलर इसके अंदर दिया गया है उसकी भी आपको 6 महीने की जो है वो यहाँ पे वारंटी देखने को नजर आएगी। तो फिलहाल दोस्तों इसको लेके चलते हैं। आई एम नॉट हैविंग हेलमेट, जो आपको अक्सर साइकिलिंग करते टाइम यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ प्रोटेक्शन, नी पैड्स एंड एल्बो पैड्स, वो हमारे पास इसलिए नहीं है बिकॉज आप देख पा रहे होंगे कि हम अपनी सोसाइटी में ही शूट कर रहे हैं। तो मैं आपको सोसाइटी के आसपास का छोटा सा राउंड लेके दिखाऊंगा और बताऊंगा किन किन चीज़ों से क्या क्या कंट्रोल होता है और कैसे ये चलती है। चलिए मेरे साथ। ऑलराइट गाइस, चलो आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये आपको मैं लाइट का बटन दिखा रहा था, इधर से हॉर्न का बटन, एंड यहाँ पर जो 3 मोड्स दिए गए हैं ना, यहाँ पर आई बिलीव विजिबल हो रहा हो ऑन ऑफ, यानी कि अगर आप चाहें कि आपके बाइसिकल ई बाइसिकल जो है वो ऑन एंड ऑफ हो जाए तो आप इधर से करेंगे। ये जो है वो बैटरी के यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स दिखाई देंगे, और लो, मीडियम एंड हाई, एंड यहाँ पर 3 मोड्स हैं जो कि स्पीड के मोड्स हैं, लो, मीडियम एंड हाई। तो चलो चलते हैं। दिस इज़ द थ्रॉटल। अगर आप चाहें तो इसको पेडल लॉक कर सकते हैं। पेडल लॉक पे देखिए ये कुछ इस तरीके से चलेगा, चलती रहेगी। मैं कुछ नहीं कर रहा है, देखो कोई एफर्ट्स नहीं, बस मुझे इसके साथ साथ चलना होगा। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो देखो मुझे कुछ एनर्जी मेरी जो है वो लूज़ नहीं हो रही है इसको चलाने में, और कुछ भी मुझे करनी ही नहीं पड़ रही है, कुछ भी चीज़ मुझे करनी नहीं पड़ रही है। अब इसको पेडल लॉक से हटाते हैं और चलते हैं। तो जैसे ही मैं थ्रॉटल दूंगा ना, ये अपने आप से थोड़ी सी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करने लगेगी। ये देखो इतनी एनर्जी कि केवल और केवल पेडलिंग में हेल्प कर पाए। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको करनी है अपनी स्पीड इंक्रीज, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, यहाँ से मोड मैंने मीडियम किया और तेज़ हो गई, ये तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। और ये देखिए सबसे ऊपर ये वाली स्पीड। तो यहाँ पर भी मैं थ्रॉटल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल और केवल पेडलिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए केवल पेडलिंग में कर रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इस थ्रॉटल का भी, जैसे ही मैं देखो अगर मैंने पेडलिंग बंद करी तो ये स्पीड अपने आप डिक्रीज़ कर देगी। पेडल में डालने लगूंगा तो मोटर जो है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगी और आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेडलिंग नहीं करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पेडलिंग नहीं करनी है, तो आप 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो ब्रेक मारिए, पेडलिंग ऑफ हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मोटर कुछ भी एफर्ट्स ना डाले तो यहाँ से पैडल कर सकते हैं और यहाँ से बाइसिकल को जो है वो ऑफ़ कर सकते हैं। अब मैंने बाइसिकल ऑफ की तो ये अब नॉर्मल बाइसिकल हो गई है, ये अब इलेक्ट्रिक बाइसिकल नहीं रही है। तो अब मुझे अपने पूरे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इसको एक मोशन देने के लिए।
बट अगर आप चाहते हैं कि थ्रॉटल का मुझे इस्तेमाल करना है, टर्न ऑन कीजिए, कुछ इस तरीके से जो है वो थ्रॉटल यूज़ करने लगेगा। अभी लो मोड पे है तो हम लोग मोड हाई सेट कर देते हैं। जैसे ही मैं हाई सेट करूँगा तो ये देखिए अमेजिंग, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है बाय द वे। आज मुझे उम्मीद है कि सारी ऑडियो क्वालिटी जो है वो यहाँ हवा ने ख़राब कर दी होगी। तो दोस्तों ये सिंपल मैकेनिज्म था, जिस तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहते हो उस तरीके से यूज़ कीजिए। बट हाँ, एक चीज़ और है, जब आप इस साइकिल को इस्तेमाल करोगे तो डेली लाइफ आपकी जो है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डेली लाइफ एक्चुअली में ईजी हो जाएगी, मैं ये कहना चाहूँगा। और छोटी छोटी चीज़ें आप अगर बाइक या कार अपनी निकालते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सस्पेंशन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, इनके ऊपर हालांकि हमारे पास में वारंटी भी है। बट जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इसकी सीट्स, और वो कुशनेबल नहीं है। तो थोड़ी देर बाद आपके पीठ में और आपके बम में थोड़ा सा वो हर्ट होने लग जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे ज़रूर लगती है कि वो थोड़ा सा चेंज किया जा सकता था। और फिलहाल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कोई भी सस्पेंशन एक्चुअली नहीं दिया गया है। आप इन सीट्स को यहाँ से इस्तेमाल करके छोटी या बड़ी कर सकते हो, तो ये चीज़ भी है। सो ये तो थी कुछ इस तरीके की ड्राइव। सो दोस्तों हम तो आ चुके हैं इसकी ड्राइव लेके। तो ये जो बाइसिकल है वो एक्चुअली ज़्यादातर मेरी बहन यूज़ करते हैं, मेरे घर वाले यूज़ करते हैं और मैं यूज़ करता हूँ। और अक्सर देखता हूँ कि जब भी आपको कन्वीनियंस ही चाहिए होती है, आप नहीं चाहते यार गैराज में से अपनी गाड़ी निकालें या अपनी बाइक निकालें, तो आप इसको स्ट्रेट अवे लेके जा सकते हैं। घर का सामान, घर के खाने पीने की चीज़ें जो है वो आप इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट अगर आपका 4-5 किलोमीटर दूर भी है तो ईजिली जो है वो आप चाहें तो इसमें कैरियर एक लगवाइए पीछे, या आगे जो है वो आप चाहें तो एक बकेट लगवा सकते हैं, सामान रखिए और वापस फ्रेश सब्जियां, फ्रेश सामान अपने घर वालों के लिए लेके आ सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे लेता हूं अलविदा और हम मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।